कैसे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से प्रणाम और इतना सारा प्यार, इतना सारा इतना सारा इतना सारा पूरी ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों की तरफ से, एंजल्स, फरिश्ते, आपके इष्ट, उनकी तरफ से आपको इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार। हार नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। तो पार्ट 2 तो गायब भी हो गया आज। जो हरी इच्छा, जो माँ सरस्वती की इच्छा होती है वही होना होता है। और ये मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी और आज आखिर मुझे बनाना ही पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे सामने आ रही थी। और अभी देखो, जस्ट मैं जब अगरबत्ती कर रही थी तो कितना, यानी नकारात्मक ऊर्जा का फोर्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, यहाँ जो फरिश्ते बैठे हैं उनको अपनी क्लींजिंग, अपना ऑरा क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो बनाने का आज का जो डाउनलोड है, महाकाली, बजरंग बली, ये उन्हीं की तरफ से आपको मैसेज है कि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, बट ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, बिल्कुल कदम नहीं उठाना है। क्योंकि आत्महत्या जैसा अपराध तो उस श्रेणी में आ जाता है कि प्रभु भी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसको अपराध बोला गया है तो कुछ तो मतलब होगा ना। तो आत्महत्या, गलती से भी ये विचार मेरे फरिश्तों बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल भी नहीं। ये वो राक्षस है, ये वो विचार है, ये वो रावण है जो वेट करता है कि परमात्मा का बच्चा हारे और मैं इसको खत्म करूं, इस पे अटैक करूं और इसको हार मानना पड़े। वो इंतजार ही करता है, वो इंतजार करता है, वो राक्षस, वो रावण जो कहीं ना कहीं आपके भीतर बैठा है या बाहर बैठा है। वो वेट कर रहा है कि मेरे बच्चों को, परमात्मा देख रहा है कि मेरे बच्चों को वो रावण हराने पे लगा है। और ये फरिश्ते जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हैं, आपके इष्ट हनुमान जी, वो आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी, नींद नहीं आ रही है, किसी तरह के प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, आप बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हो, पर कभी भी गलत विचार नहीं लाने हैं। गलत विचार आना ही नहीं, और आत्महत्या जैसा तो कभी नहीं लाना है। क्योंकि आज का समय इतना भयावह हो चुका है कि नकारात्मक ऊर्जा का बहुत भारी प्रभाव है। ये जितनी भी जनरेशन, ये जो युवा हैं, इन पे बहुत ज्यादा इस चीज का प्रभाव है। क्योंकि उनका खान पान, दिनचर्या सब बिगड़ चुकी है। सारा दिन गलत चीजें देखना, गलत माहौल में रहना, तो वो बॉडी की जो एनर्जी है वो बहुत बुरी हो चुकी है, वो ड्रेन हो चुकी है। आपको परमात्मा ने बनाया था गोल्डन, एकदम सोना, और अब आपकी जो लेयर्स है वो बहुत 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 मतलब इतनी गंदी हो चुकी है कि परमात्मा आपको बार 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 बोल रहे हैं कि प्लीज स्पिरिचुअल पाथ पे आइए। इसलिए ये विचार गलती से भी, अगर आपके आसपास भी चेक करो, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में है, मेरा हाथ जोड़ के फरिश्तों से मैंने ऐसा ही नहीं बोला है, जितने भी जो आपके करीबी है, भले ही आपका दुश्मन हो, उसको उस पाथ से, उस गलत रास्ते से निकालना है हमें। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो चुका है इस समय, इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने राम को बढ़ाओ, अपने अंदर की पावर को बढ़ाओ, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की ऊर्जा को बढ़ा दो। नहीं तो इतना तनाव हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो।
क्योंकि कलयुग युग परिवर्तन के समय वो नहीं चाहेगा। कलयुग यानी एक राक्षस है जो जीतने नहीं देगा, अच्छाई को जीतने नहीं देगा। वो चाहेगा मेरा प्रभाव हो, मैं कलयुग में जीत गया, मैंने हरा दिया, मैंने अच्छाई को हरा दिया, मैंने धर्म को हरा दिया, मैंने सत्य को हरा दिया, मैंने आध्यात्मिक रास्ते पर जो लोग को इतना मैंने गिरा दिया कि उनको उस बात से हटना ही पड़ा। और वो हंस रहा है, तुम करो, मैं देखता हूं। राक्षस जो कली राक्षस है वो कह रहा है तुम करके बताओ तो सही, देखता हूं तुम्हारा परमात्मा बड़ा या मैं बड़ा। तो आप ये सोचो कि आपको हराना है उसको किसी कीमत पर, इस कलयुगी राक्षस को। और आपके भीतर अगर ये सोच भी आ रही है कि मैं आत्महत्या जैसी चीज कर सकता हूं, इट मीन्स वो जीत रहा है और हमें उसे जीतना नहीं देना है। और इस ब्रह्मांड में अभी यही इस नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। चाहे से वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे से वो डिप्रेशन हो, या कुछ भी किसी तरह के रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। ये क्या है, क्या है ये सब? ये बहुत भयानक स्थिति है और इससे हमको निपटना ही होगा। आप और हम करना है। प्रॉमिस करो कि ये चीज हमें करनी है। कलयुग के इस राक्षस को नहीं जीतना है, उस रावण को नहीं जीतना है। हमें जो भी डिप्रेशन में है, जो भी तनाव में है, उनकी हेल्प करनी है। इस पृथ्वी को बोलना है मां हम आपके साथ हैं। सॉरी, बट जो भी तनाव में है राम जय बजरंग बली, तो जो भी तनाव में है उसको निकालने की जिम्मेदारी हमें लेनी है। यहीं से बैठे बैठे हीलिंग दे सकते हो कि प्रभु सुबह उठते ही क्या बोलना है कि जो भी आत्मा प्रभु पेन में है, हनुमान जी महाराज, हे मां प्लीज उसके दर्द को कम करें। प्लीज जो भी आत्मा अभी इस वक्त दर्द में है उसके दर्द को कम करें। और इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी आत्माएं, जो भी फरिश्ते, जो भी मेरा विश्व एक परिवार है, इसके जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनको किसी भी तरह का दर्द हो रहा है, तो मैं प्रभु उनके लिए आपसे बिल्कुल मेरा करुण वंदन है कि प्लीज, विनम्र निवेदन है मेरा कि उनकी आत्मा का जो दर्द है वो शांत एकदम खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। उनके दर्द को कम करो। यहीं से बैठे बैठे उनको हीलिंग देनी है कि तुम दर्द मुक्त हो, कभी परेशान नहीं होना। कोई भी तुम्हारा करीबी है, तुम्हारा दोस्त है, कोई डिप्रेशन में है, अगर तुम्हें रात को मैसेज भी करता है, स्टेटस से भी पहचान जाओ कि पेन में। मैं स्टेटस देख के भी पहचान जाती हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं 12 बजे 1 बजे कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फोन करूँ कि सब ठीक तो है। जिम्मेदार नागरिक बनो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना बच्चा। और मुझे बहुत लोग माँ बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, एंजल बोलते हैं। आप सोच नहीं सकते कि मेरा बस चले मैं क्या कर दूं। मुझे तो एक ने बोला है तो ही मुझे इतना बड़ा कर्ज लगता है। तो यार इतने सारे लोग अगर मुझे वो मुझे पता नहीं क्या समझ रहे हैं। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। एक माँ प्रार्थना कर सकती है अपने बच्चों के लिए, है कीजिए नाथ हृदय में डेरा। ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे हृदय में विराजमान है, मेरे हृदय में विराजमान है, प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। बस कि आपके इष्ट आपके यहाँ विराजमान है, आपके बजरंगबली महाकाली माँ यहाँ विराजमान है। और जो माँ के उपासक है, ओम ह्रीम भुवनेश्वरी आत्मानम रक्ष रक्ष, ओम ह्रीम भुवनेश्वरी आत्मानाम रक्ष रक्ष, ओम ह्रीम भुवनेश्वरी आत्मानम रक्ष रक्ष। माँ सबकी रक्षा करे महाकाली। इस वक्त सिर्फ प्रार्थना है उन सभी के लिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ
गलती से भी ऐसा कदम नहीं उठाना है, कलयुग को नहीं जीतने देना है हमें। वो तो चाहेगा ना, वो तो चाहेगा ही। आत्महत्या ऐसा जघन्य अपराध है, ऐसा जघन्य अपराध है कि इस देह को त्यागने के बाद भी आप सोचते हो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। इस देह को त्यागने के बाद आप सोच भी नहीं सकते, आप सोचते हो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त तो छोड़ो, यहाँ तो आप बोल तो सकते हो ना बच्चा, आप ऐसे किसी से शेयर तो कर सकते हो अपना दुख कि ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस देह को त्याग दिया तो आपको अंदाजा नहीं है, मरने के बाद आप चाहो ना तो आप ये मान के चलना, आपका ना किसी को दर्द समझ में आएगा, आप भूखे प्यासे तड़पते ही रहोगे और कई जन्मों तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो मुझे बताओ कि अपराध है कि भी नहीं? आपके आत्मा पर ईश्वर का अधिकार है, इसीलिए इसको अपराध माना गया है। आपके शरीर पर ईश्वर का अधिकार है क्योंकि उसने बनाया है, तो मिटाने का अधिकार भी उसके पास है, हमारे पास नहीं है। मेरे फरिश्तों, मेरे प्यारे प्यारे फरिश्तों, मेरे बच्चों, लव यू लॉट्स। बट प्लीज 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 गलती से भी अगर आपको कभी ऐसा आता भी है ना, और मेरा सबसे निवेदन है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको लगे कि ये थोड़ा सा भी तनाव में, उसको बोलो प्लीज ऐसा मत करना। हाँ, उनको हीलिंग दो जितना हो सके। मॉर्निंग में हीलिंग देना है कि इस विश्व में जो भी आत्मा दर्द में है उसका दर्द कम हो, माँ दर्द कम हो। प्रार्थना करें सभी फरिश्तों के लिए, सभी अपने परिवार के सदस्यों के लिए। ये बात समझो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। मैं 2-3 दिन से पता नहीं ऐसी चीजें सामने आ रही, मतलब मुझे सुनाई दे रहा है, मैसेजेस पढ़ रही हूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकती, लेकिन ऐसे मैसेजेस की मुझे ऐसा लग रहा है किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है हिम्मत की। हार नहीं मानना है, इस राक्षस को जीतने नहीं देना है हमें। कल्पना उसकी सोच ही मत करो। आप ऐसे वीडियोस भी नहीं देखने। कई बार क्या होता है, हम एक वीडियो को भी ऐसे क्लिक कर लिया ना, बार बार रिमाइंड कराता है, उससे रिलेटेड वीडियो आपको भेजेगा, वो भी हमें नहीं करना है। हमें झांकना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, क्रॉस कर दो, ऐसे वीडियोस देखना ही नहीं है। हनुमान जी मतलब आपके इतने हैं। एक आपको बताती हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार करना। मैं 1 मिनट, सॉरी, क्षमा चाहूंगी। ये देखो, एक इसमें है, मैं इसको करती थी, ये मैंने शायद मेरे पास है, ये देखो। आपको बजरंग बली के जो भी उपासक है, जो बजरंग बली का वो उपासक, वो हनुमान चालीसा तो करते हैं, लेकिन ये भी आप बोल सकते हैं, हे सुमेरु शरीर वाले, बजरंग बली की तरफ ऐसे चेहरा करके उनका, हाँ, कभी भी, एवरी टाइम, हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बल धामा, हे अष्ट सिद्ध नव निधि प्रदाता, हे अष्ट सिद्ध नव निधि प्रदाता, हे श्री राम सीता प्रिय, हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनेय, हे दासों के रक्षक, हे दासों के रक्षक, हे भूतों के भक्षक, हे दासों के रक्षक, भूतों के भक्षक, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। जय बजरंग बली। ये पाठ जरूर करें। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। हे सुमेरु शरीर वाले, हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बल धामा, हे अष्ट सिद्ध नव निधि प्रदाता, हे अष्ट सिद्ध नव निधि प्रदाता, हे श्री राम सीता प्रिय, हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनेय, हे दासों के रक्षक, भूतों के भक्षक, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। जय बजरंग बली। तोड़ दे दुश्मन की नली। तो ये मैं करती थी और वाकई में मुझे एक हिम्मत मिलती थी। और जो भी माँ भगवती के, कामाख्या के हैं, या जो भी है बगलामुखी के हैं, वो गुरु मुख्य से ही, गुरु के सानिध्य में ही करें उनकी आराधना। वो तो प्रचंड है, वो माँ बगलामुखी की तो तुरंत काम करती है। तो मेरा ये सब्जेक्ट है कि इसको जब भी आप करें, आप उस भाव को रखें कि मैं
किसका बच्चा हूं, आप में एक ऊर्जा आ जाएगी, इसको करते रहो। इसको कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बजरंग बली, जय बजरंग बली, ये बोलते रहो, हे बजरंग बली। अरे भाई, अगर आपका कोई रिश्ता, भाई बना लो, भैया चलो, भाई कहाँ हो भाई, ये मतलब हर चीज शेयर करो, बड़े भैया बना लो उनको। यार रिश्तेदार तो यही है, असली रिश्तेदार, असली रिश्तेदार यही है। राखी बांध दो उनको, बजरंग बली को। मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं यहाँ पर, राखी बांध दो, जिनके भैया नहीं है उनको राखी बांध दो बजरंग बली को। उनसे बेहतर भाई मिलेगा ही नहीं संसार में, ऐसे खड़े होते हैं ऐसे। मैं बहुत ये बात इतनी पक्के से कह रही हूं कि बजरंग बली भाई क्या होता है ना, वो साबित किया है उन्होंने मेरे जीवन में। तो तुम कौन हो ये याद रखना, तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारा रिश्तेदार कौन है, यही डिवाइन टीम तुम्हारा परिवार है। जो भी तुम्हें हराने की कोशिश करे उसको जड़ से खत्म कर दो, उस नकारात्मक ऊर्जा को, कि तुम ही महाकाली हो, तुम ही बजरंगबली की ऊर्जा में हो, पावर में आओ अपनी। क्योंकि इस 2025 में नकारात्मक ऊर्जाओं का भयंकर अटैक होने वाला है। धर्म और अधर्म का युद्ध, नकारात्मक शक्तियां और बोलते ना सकारात्मक, इनका युद्ध। अब देखना है जीत किसकी होती है, तो वक्त बताएगा। और इस साल बजरंगबली और महाकाली जो आज तक भक्ति करते आए हैं ना, मैं बोल रही हूं उसके साथ शक्ति को भी अपना लो। तुम अच्छे हो ये परमात्मा जानते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करने की कोशिश करे तो उसको जड़ से खत्म करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर की महाकाली की ऊर्जा। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ बोलते बोलते। तुम्हारे अंदर की जो शिव शक्ति जो बैलेंस हो जाती है, वो तुम्हें सिखा देती है कि अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। यानी जो गलत किया उसका डिसीजन तुरंत, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है भैया, लेकिन अगर तुम अच्छे से चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूं। तुम मेरे को देवी मान रहे हो, मैं तुम्हारे लिए साक्षात देवी हूं। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश करी, ये सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, अगर तुमने शक्ति को अपवित्र करने की कोशिश करी, अगर तुमने सीता को अपवित्र करने की कोशिश करी, तो उस राक्षस का हाल तुम सोच भी नहीं सकते हो क्या होगा। जब तक अपने अंदर इस ऊर्जा का भाव नहीं है, तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत कर जाएगा। कब तक? रोना नहीं है। रोना किसके आगे? रोना आता है मां के आगे रो, बजरंगबली के आगे रो, कृष्ण राम सब तुम्हारे इष्ट सामने, महादेव के पिताजी के आगे रो कि बाबा ये बात है, पापा ये बात है, मम्मा ये बात है, उनको बोलो। बाहर अगर किसी को तुमने अपना दर्द सुना दिया ना, तो बहुत गलत फायदा उठा लेंगे। मैं सही बता रही हूं, बाहर किसी को अपना दर्द मत बता देना। बहुत जालिम है ये दुनिया, बहुत खतरनाक है ये दुनिया, किसी की नहीं है। तुम दर्द सुना के तो, मैं तुम्हारा हातिम ताई, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता किसी का, कोई नहीं होता प्रभु किसी का, कोई किसी का नहीं होता। तुम मौका तो दो, तुम मौका तो दो, ऐसे शिकार करेंगे तुम्हारा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। आज पता नहीं क्यों इतना मुझे आ रहा है, लेकिन ये जो फैक्ट है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखना है, बहुत ज्यादा सुरक्षित रखना है। पता नहीं किसकी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, किसका कर्मा तुमसे लिंक हो जाए, किस व्यक्ति की क्या नकारात्मक ऊर्जा तुमसे जुड़ते ही तुम्हारी जर्नी को ही खराब कर दे। इसलिए जब तक उस व्यक्ति से मत जुड़ना, उसको अपनी एनर्जी मत देना, जब तक तुम्हें पूरा भरोसा नहीं हो जाता है कि यही व्यक्ति है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं ना, उनके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बनाने वाली हूं।
कि जीवन साथी का चुनाव आज के समय में कैसे करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मेरा, इस पे बाद में बनाएंगे। तो कोई भी तुम्हारे ऑरा में कैसे आए, अरे जीवन साथी का चुनाव ऐसे ही होगा क्या? अगर तुम शिव हो तो तुम्हारी शक्ति ऐसे होगी क्या? अगर तुम शक्ति हो तो तुम्हारे शिव क्या छोटे मोटे होंगे क्या? तुम सीता हो तो तुम्हारे राम ऐसे होंगे क्या? तुम राम हो तो सीता ऐसी होगी क्या? तो दोनों का मिलन होने के लिए दोनों को उस एनर्जी में आना पड़ता है। तो इस टॉपिक पे बाद में बनाएंगे, बट अभी का जो सब्जेक्ट है कि अपने ऑरा में अपनी, क्योंकि तुम क्या है ना अभी उस एनर्जी में हो तो तुम्हें कोई भी इजीली डिस्टर्ब कर देगा। अगर तुम तनाव में होगे ना तो ये राक्षस है कौन? ये राक्षस वही लोग हैं जो फिराक में रहते हैं। वो किसी न किसी नेगेटिव, मतलब किसी न किसी रूप में रावण और राक्षस है ना, नकारात्मक ऊर्जा वो व्यक्ति में घुस जाती है कि ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, और उसको तुम्हारी लाइफ में एंटर कर दिया जाता है। अब वो कर्मा के रूप में हो, किसी भी कर्म में, लेकिन कर्म को काटेंगे तो हम ही ना। हमारी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग नहीं होगी मेरे बच्चे, तो कैसे हम काटेंगे? इसको काटना हमें ही है। मेरे को, आपको ये जीतना है, यात्रा है, मैं भी जीतूंगी। मुझे तो जीतना है। मैं तो मेरा शरीर त्यागूंगी तब तक मेरी जीत सुनिश्चित करूंगी मैं। बहुत लोगों ने परेशान किया है मुझे, बहुत लोगों ने परेशान किया है, जीने नहीं दिया है, और ये दुनिया जीने भी नहीं देती है। ये आप याद कर लो ना, जब तक आप अपनी शक्ति में, पावर में नहीं आओगे। आप बेचारे बन के तो दिखाओ, आप बेचारे बन के तो दिखाओ। लोग तो तैयार बैठे हैं। ओहो बेचारी के साथ बहुत गलत हो गया, अरे मैं हूं, बताओ क्या कष्ट है, बताओ क्या कष्ट है। अच्छा चाय पियोगी मेरे साथ? क्या बोले ऐसे लोगों के लिए? छोड़ो इनकी क्या बात करनी। ये ऐसी दुनिया है, अपना दर्द किसी को मत बताना। अपना शस्त्र अपने पास रखो, जब तक तुम्हें ना लगे कि ये डिवाइन ऑर्डर है, ये बंदा या बंदी मेरे लिए है, यही मेरे लिए, तब तक मत आने देना। बहुत गलतियां करी हमने, बहुत गलतियां करी है। राम बोलो जय बजरंग बली। आज इसमें पूरे में लिख देना जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। यही बोलते थे ना बचपन में, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। आके तो दिखाए, आके तो दिखाए तुम्हारी नेगेटिव ऊर्जा कैसे आ जाती है तुम्हारे ऑरा में, क्योंकि तुम शेर हो, तुम अपनी पावर खुद हो। तुम ही अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के, अपनी यात्रा के श्री कृष्ण और अर्जुन हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग ही काम करना बंद हो गया, तो उस वक्त आपको क्या करना है? चुप, एकदम चुप, मौन, चुपचाप शांत होके बस अंदर अपने इष्ट का नाम जपे जाओ। राम 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 राधे श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डीप ब्रेथ, शांत, और चुप रहना सीख जाओ। बस उसको बोले जाने दो, देखे जाओ हो रहा क्या है, हो रहा क्या है, हो रहा क्या है, हो रहे का रिप्लाई करना बंद कर दो। आप साइलेंट मोड पे चले जाओ, बेस्ट है। एकदम चुप हो जाओ, बेस्ट है। जवाब देना ही नहीं को, कितना भी तुम्हारे सामने इधर से भोंपू बजाए, इधर से भोंपू बजाए, तुम ये सोचो सामने खड़े हो कि मेरे सामने, उसमें भी भगवान जैसे देखने को शुरू, ये तो प्रभु आ गए मेरी परीक्षा लेने। जिस भी रूप में देखो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उसमें प्रभु देखो। और अगर तुम ये देखते हो कि पागल हो गया, कोई राक्षस है जो मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, बट बेटा तू बहुत गलत आदमी से पंगा ले रहा है, बहुत गलत फरिश्ते के साथ खड़ा है, तू नहीं जान रहा किससे पंगा ले रहा है। ये चीज बोलो कि तू नहीं जानता तू किससे पंगे ले रहा है। नकारात्मक ऊर्जा को बोलो, क्योंकि तुम्हारे समक्ष वो खड़ी है, तुम्हें हराने पे लगी हुई है, तो तुम्हें तो योद्धा बनना ही है ना। अस्त्र शस्त्र सब तुम्हारे पास है। कभी देखा है देवी की मूर्ति में तलवार भी होती है,
तो फूल भी होता है, आशीर्वाद भी होता है। यानी अपने हर रूप को समय पर परिस्थिति के हिसाब से यूज करो। ऐसा नहीं कोई तुम्हारे चाटा मार रहा है तुम बैठ के खा लो ना। अगर तुम्हारे जीवन पे आ जाए, अगर तुम पे लगाए तो फिर तुम महाकाली बन जाओ। किसने रोका है तुम्हें चाटे खाने के लिए थोड़ी बैठा। हाँ और मार इधर से नहीं, अपने इष्ट की भक्ति करो और उसके साथ साथ फिर तुम्हें जो लड़ाई लड़नी है, जो भी अगर तुम्हारे कोई कानूनी दाव पेच चल रहे हैं तो वो भी सब अपने ईश्वर को साथ में लेके लड़ो ये युद्ध। अगर इष्ट को साथ में लेके लड़ोगे तो कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जीत निश्चित है फरिश्तों की इस समय। अगर मैंने क्या कहा, जीत पक्की है धर्म की, फरिश्तों की, सत्युग की टीम की। अगर उन्होंने धैर्य बरकरार रखा कोई नहीं हरा सकता। ये मेरी बात याद रखोगे, कोई हरा नहीं सकता। चाहे प्राणी क्यों ना चले जाए, हम तो राम राम जपते जाएंगे। आधे घंटे बाद ही क्यों चले, हम तो राम राम जपेंगे। कोई बात नहीं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे पास तो हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं है। लेकिन अंत तक, जीवन की अंतिम सांस तक प्रभु हैं, प्रभु थे, प्रभु रहेंगे। हमें किसी के लिए भी अपने जीवन का त्याग नहीं करना है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब वीडियो मैं बनाऊंगी। तो शायद मेरा तो ये एक मीडियम है, मैं इसी के जरिए आप लोगों से बात कर सकती हूँ, इसी के जरिए मैं अपनी जो भी संवेदना है वो व्यक्त कर पाती हूँ। मेरे पास तो कोई माध्यम ही नहीं है, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। और आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तो पता है ऐसा बहुत ऐसा लगता है सेम मेरे साथ ही हो रहा है। सेम मैं वहां बैठी हूं और कोई ऐसे बोल रहा है त्राही माम त्राही माम त्राही माम, तो आप बोलो भुवनेश्वरी माम पाही, भुवनेश्वरी माम पाही, भुवनेश्वरी माम पाही। माँ सबकी रक्षा करे माँ। बस मैं यही बोलूंगी, आपको जीतना है, रावण को हराना है, कलयुग को हराना है। इस समय हो सकता है अच्छाई का धैर्य टूट जाए, बट याद रखना 99 पे धैर्य की परीक्षा होती है, 99 पे धैर्य की परीक्षा होती है। और उसको पार कर लिया तो राक्षस टाइट है फिश, उसका अंत तुम ही महाकाली हो, तुम ही काल भैरव हो, तुम ही बजरंग बली स्वरूप हो, क्योंकि उनकी एनर्जी तुम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उनका अंश भी तुम्हारे अंदर आया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। क्योंकि देखो ईश्वर नहीं आ सकते, साक्षात प्रभु अगर आएंगे, क्योंकि जो उनकी चेतना का स्तर है वो बहुत बड़ा है, हम झेल नहीं पाएंगे प्रभु को। हम जरा सा प्रकाश, इतनी सी एनर्जी प्रभु की, क्योंकि बहुत पावरफुल है, उनको हम झेल भी नहीं सकते। उनकी एनर्जी के पास भी हम इतने पावरफुल हैं। तो ब्रह्मांड के जो दिव्य शक्तियां, जो देवदूत हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी तरह अनविजिबल होके अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, क्योंकि वो दिख नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत पावरफुल है यार। हम अभी विकारों में भरे पड़े हैं, हम उनको देख भी नहीं सकते, इतनी क्षमता है हमारे शरीर की। इस आत्मा का इतना शुद्धिकरण हुआ ही नहीं है कि उनको हम देख सके, झेल सकें। बस वो किसी भी रूप में तुम्हारी मदद कर रही है, क्योंकि पिता तो पिता होता है, माँ माँ होती है, तो वो तो कैसे भी अब मैसेज पहुंचाएंगी। इसलिए प्रॉमिस, बिल्कुल भी हारना नहीं, डटे रहना है। और मुझे भी डटे रहना है मैं मेरे लिए भी बोलती हूँ, मुझे भी डटे रहना है, आपको भी डटे रहना है। हमें हार नहीं मानना। वन लाइफ और बहुत कीमती है, और हमें सबको साथ में मिल के जीतना है। जीत यही कि हम जो आए हैं तो कुछ करके जरूर जाएंगे। कोई कितना भी चिल्ला ले, कितना भी गुस्सा कर ले, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? हमारा फोकस हमारी यात्रा पे है, हमारी यात्रा पे। ऐ दिल मेरे
तू धीरज धर, अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की हर रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर।